आप रिलायंस इंडस्ट्री और उनके धन कुबेर मालिक मुकेश अंबानी और उनकी बेइंतहा कमाई के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी से भी काफी आगे है और ना सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी के बारे में। गौतम अडानी का एक वक्त था जब उनके घर की आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज गौतम अडानी एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल को बेचकर पैसा कमा रहा है। लेकिन काफी कम लोग हैं जो उनकी मेहनत और स्ट्रगल के बारे में पूरा जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको गौतम अडानी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी इनकम दूसरे बड़े उद्योगपति से भी काफी ज्यादा है। क्योंकि एक डायलॉग है जिसे अडानी ने अपने जीवन में सिद्ध किया है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि समय के साथ जो भी धंधा मिला उसे अडानी ने पूरे दिल से किया, लेकिन उन्हें फर्श से अर्श तक के सफर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गौतम अडानी का जन्म 24 जून साल 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। गौतम अडानी के पिता का एक छोटा सा बिजनेस था जिसमें गौतम अडानी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो अपनी आधी पढ़ाई छोड़कर सपनों के शहर मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में वहां पे डायमंड सप्लायर्स की जॉब मिल गई। 3 साल काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दी और जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज की कंपनी की शुरुआत की। डायमंड ब्रोकरेज में भी बहुत मेहनत करने के बाद साल 1981 में उनकी किस्मत चमकी जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल उनके बड़े भाई ने सामान को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो अच्छी खासी चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से मिल नहीं रहा था। बाहर के दूसरे देशों से कच्चा माल को इंपोर्ट करना पड़ता था। ऐसे में अडानी ने इसे एक अच्छा अवसर देखते हुए कंडला बंदर पर प्लास्टिक ग्रानुलेस का आयात करना शुरू किया और साल 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कपड़ों की ट्रेडिंग होती है, जिसके कारण काम अच्छी तरह से चलने लगा और कुछ ही सालों में इस कंपनी और अडानी बिजनेस में बड़ा नाम बन गया। और फिर साल 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995, यह वो साल था जिसने अडानी की काफी कामयाब बनाया और सफल भी, क्योंकि इस साल गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में यह खबर जब अडानी तक पहुंची तब उन्हें कमाई का और एक सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। अडानी ने मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद साल 1998 में अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। यह पोर्ट की एक खास बात यह है कि यह पोर्ट कम से कम 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह पोर्ट गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट है, इसलिए इस पोर्ट से पूरे भारत की 1/4 इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। इस पोर्ट पर प्राइवेट ट्रेन लाइन और प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। इसी तरह जैसे वक्त बीता गया उसी तरह अडानी खुद को धीरे धीरे ग्रो करते रहे। वो लोगों की रसोई तक भी पहुंच गए फॉर्च्यून ऑयल के थ्रू। जनवरी साल 1999 में अडानी ग्रुप ने विल्मर कंपनी के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल बिजनेस को में भी कदम रखा। वैसे फॉर्च्यून ऑयल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, दाल, चावल, चीनी जैसे कई चीजों से आपकी रसोई का हिस्सा बना हुआ है, जिनके रखरखाव के लिए साल 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। साइलोस यानी कि ज्यादा मात्रा में किसी भी चीज का संग्रह करने के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं कि हीरे की परख जवेरी ही जानता है, इसलिए अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा, इसलिए उन्होंने डोमेस्टिक बिजली का उत्पादन शुरू किया और बड़े बड़े राज्यों में बिजली दी। इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोयल माइनिंग कंपनी को ही खरीद डाला और यह कोयल माइल उन्होंने 12,147 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इसी तरह से अडानी धीरे धीरे अडानी ग्रुप को ग्रो करते गए। जिस अडानी ग्रुप का कारोबार साल 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक बढ़कर 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरियत को देखकर अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस का बिजनेस को भी बढ़ावा दिया। साल 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। बाद में अडानी ने बंदरगाह और कोयले माइल के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान ली और साल 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और
तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डे के मोनिटाइजेशन और ऑपरेशन के लिए की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 साल तक अदानी ग्रुप पे सभी हवाई अड्डों का मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी अदानी के पास 74% की हिस्सेदारी है और यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हमारे देश का। अदानी ने भी कई सारी मुश्किलों का सामना किया है, विरोध का सामना किया है और बाद में यह सभी मुश्किलों को पार करने के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। हाल की रिसेंटली न्यूज के अनुसार अदानी भारत का पहले नंबर पर और विश्व के तीसरे सबसे अमीर इंसान है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।